जे में 2023 का क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज दिस देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज थ्री टर्म्स। मतलब क्वेश्चन समझो पहले। हमने मान लिया थ्री टर्म्स ऑफ जीपी ये हैं, तो इन सब के सम ऑफ स्क्वायर मतलब इन सब का स्क्वायर करके सम कर दो, ये आएगा। फिर हमें इनका सिर्फ इनका स्क्वायर कर मतलब सिर्फ इनका सम करके क्या आएगा वो आंसर में बताना है। और जीपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? मतलब हमने कोई जीपी ली, ठीक है, तो उसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो आप समझते ही होंगे। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो मतलब इंटीजर भी हो और पॉजिटिव हो। जीरो किसी में ही नहीं आता। 1 2 3 4 जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव होता है, वो अलग ही होता है। 5 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। और जीपी पॉजिटिव इंटीजर की जीपी है मतलब ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, आर बी ग्रेटर देन जीरो होगा। आप कोई भी जीपी मान लो, जैसे मैंने मान ली 2 4 6 8, तो अगर ये जीपी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और कॉमन रेशियो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये जीपी बढ़ेगी। वैसे बढ़ेगी का तो नहीं लिखा, तो यहाँ पे आर भी पॉजिटिव होना चाहिए और ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब आर पॉजिटिव होगा तो आर स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या देखा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब स्क्वायर करके जोड़ना है। स्क्वायर किया जोड़ दिया, स्क्वायर किया जोड़ दिया, स्क्वायर किया जोड़ दिया, तो ये आएगा 33033। अब देखो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इस ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, आर की पावर 4 इक्वल टू 33033। अब देखो अब क्या बचा, अब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। जब देखो अब आगे तो कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ, 33033। देखो और ये बचपन वाली चीज़ आपको मालूम होगी, 3 1 जा 3 1 जा 3 0 1 1। अब ये 3 से चल जाएगा क्या, 3 सम अगर 3 से डिविजिबल आता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। सम 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा तो ये 3 से नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं आ रहा। 7 से जाएगा क्या, देखते हैं। ऐसे करके देख लो, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। 7 1 जा 7 4 40 7 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये बचा 51। 7 7 जा 49, तो ये बचा 2, तो ये 21। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। देखा गलती हो जाती है। 7 3 जा 21, तो ये क्या आया, 7 से डिवाइड हुआ, ये आया 1573। अब देखो 7 से जाएगा क्या, देखते हैं 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, नहीं जा रहा 7 से। अब किससे जाएगा, 7 के बाद 9 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा। अब सम 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा, तो अब जाएगा 11 से, देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 11 1 जा 11, तो 47 आया। तो 4 5 6 7, हाँ 143 बार गया। अब 143 13 से चल जाएगा। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अब ये 11 से गया, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये किसके बराबर है, 3 × 7 × 11 13 × 11 2 बार आया, तो 11 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया ए स्क्वायर × 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब इसको बाई कंपेयरिंग लिख लो। आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो ए पॉजिटिव भी होना, ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो 11 पॉजिटिव भी है और 11 का स्क्वायर आया और कोई स्क्वायर नहीं आया, तो यहाँ से ए की वैल्यू 11 आ गई और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, 13 × 7 × 3। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 13 × 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 8 9 91 आया। 13 7 जा 91 होता है
और इंटू 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 3 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 होता है, तो ये 273 के बराबर आ गया। अब देखो ये प्लस का 273 है, इधर आके माइनस का 273 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 272 इक्वल टू 0। अब इसको आप देखो, ये क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए वापस से वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ, काफ़ी उससे नहीं होते पर ये हो जाएगा। तो देखो 272 ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से फिर जाएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से फिर जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अभी 17 से जाएगा। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू ये 16 बन गया, 16 और 17 का पेयर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, r की पावर 4, इस आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, इस आर स्क्वायर को अपन प्लस का कराना है ना, तो यहाँ पे -16 आर स्क्वायर लिखो, -16 आर स्क्वायर प्लस 17 आर स्क्वायर -272 इक्वल टू 0। तो देखो ये 272 को अपन 17 इंटू 16 भी लिख सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो इसको आर स्क्वायर कॉमन आएगा इसमें से, तो ये क्या बचा आर स्क्वायर -16, इसमें से 17 कॉमन आएगा तो आर स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या आ गया, इस आर स्क्वायर -16 को कॉमन लो, या आपको मालूम होगा ये क्या आता है आर स्क्वायर प्लस 17 इंटू आर स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से या तो आर स्क्वायर प्लस 17 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या आर स्क्वायर -16 इक्वल टू 0 होगा। जब आर स्क्वायर 16 के बराबर होता है तो आर की वैल्यू +-4 आएगी, और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू -17 के बराबर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और आर स्क्वायर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे आर की वैल्यू 4 ही आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू -4 नेगेटिव हो गई, तो ये मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ आर इक्वल टू -4 रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो नेगेटिव आ गई। आर स्क्वायर की वैल्यू -17 भी रिजेक्ट हो गया, मतलब आर की वैल्यू अपने पास +4 आ गई। अब देखो, अब हम सम लिख देते हैं। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो देखो ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर अपना क्या हो गया, a प्लस ए आर स्क्वायर में लिखना था, ठीक है। a की वैल्यू 11 थी, 11 प्लस 11 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16। इस सब में से 11 कॉमन आ रहा है तो 11 बाहर निकाल लो या डायरेक्ट कर दो। 1 + 4 + 16 ये कितना होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए 21 इंटू 11। तो देखो 21 इंटू 11 करके बता रहा हूँ, 21 इंटू 11 तो ये कितना हो जाएगा, देखो 231। तो अपना 231 फाइनल आंसर आ जाएगा, 231 आंसर। थैंक यू, आप अपना फीडबैक तो दिया करो कम से कम।